साथ बकाया मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय बातचीत पर बल दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। महिला सशक्तिकरण से संबद्ध संसदीय समिति द्वीप समूह के दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रही है। द्वीप समूह में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए नियम बनाए गए हैं और कैमल बे में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन को उन मुद्दों पर फिर से विचार करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच वर्तमान क्षमताओं का भरपूर उपयोग हो सके। पेजिंग में चीन के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि चीन को भारत के साथ सहयोग की नीतिगत और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को परिपक्वता के साथ बकाया मुद्दों का समाधान करना चाहिए तथा आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग राज्यों तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति के क्षेत्र में 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे रेलवे, खान और खनिज, अंतरिक्ष, पर्यटन, व्यापार, व्यावसायिक, शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास स्थापित करेंगे। भारत चीन विचार मंच स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। पेट्रोल की कीमत में ₹3.13 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें कल आधी रात से लागू हो गई है। लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य के अनुसार ये कीमतें संशोधित की गई हैं। महिला सशक्तिकरण से संबद्ध संसदीय समिति 4 दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंच रही है। पोर्ट ब्लेयर के मेगापोर्ट रिसोर्ट में समिति विभिन्न बैठकों में भाग लेगी। कल समिति के सदस्य हैवलॉक का दौरा करेंगे। 18 मई को समिति जिला कारागार प्रातरापुर और अंडमान निकोबार आदिवासी अनुसंधान संस्थान का अवलोकन करेगी। द्वीप समूह के जहाजी बेड़े में आने वाले समय में 2 और यात्री जहाज शामिल कर लिए जाएंगे। इनमें से एक 1200 यात्री क्षमता और एक 500 यात्री क्षमता का जहाज शामिल है। जहाजरानी सेवाओं के उपनिदेशक बरैया ने बताया कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इन जहाजों का निर्माण किया जाएगा और 40 माह की अवधि में ये जहाज बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्द्वीपीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमवी चौरा और एमवी कालीघाट की सेवाएं आगामी कुछ दिनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल इन जहाजों का वार्षिक सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। इसके अलावा जहाज रानी विभाग एक जहाज को चार्टर करने की योजना बना रहा है। इसके आ जाने से अंतर्द्वीपीय सेवाओं में और सुधार होगा। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से देश के विभिन्न अंचलों में नृत्य और संगीत उत्सवों के आयोजन किए जाते हैं। इस सिलसिले में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से 30 आयु वर्ग के स्थानीय युवा नर्तकों और संगीतज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन इस महीने की 18 तारीख तक सेल्युलर जेल परिसर स्थित कला और संस्कृति निदेशालय में जमा कराए जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ 2 युवा प्रतिभाओं के नाम संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली को भेजे जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्द्वीपीय जलयानों के संचालन के लिए नए नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। जहाजी बेड़े में नए जहाजों के आने के बाद इन नियमों को लागू किया जा सकेगा। जहाजों के पंजीकरण के संबंध में नए नियम तैयार किए गए हैं। पर्यटन सचिव राकेश बाली ने एक स्थानीय समाचार पत्र के साथ बातचीत में बताया कि 1 वर्ष पूर्व पोर्ट ब्लेयर के निकट हुई नौका दुर्घटना के बाद प्रशासन ने नियमों की समीक्षा की है। अब जलयानों की 3 स्तरों पर परीक्षण जांच हुआ करेगी। इस समय द्वीप समूह में कुल 39 नौकाओं को दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की ओर से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।